तो आज है हमारे भाई का मटमंगरा, जिसको तिलवाई भी बोलते हैं, कहीं कहीं तेल पूजन भी बोलते हैं। हमारे गोरखपुर में ना मट मंगरा नहीं कहते, मट कोड़वा कहते हैं, मट कोड़वा कहते हैं, कहीं कहीं जो भी कहते हैं। रस्म एक जैसी ही होती है। तो सबसे पहले क्या होती है ना, बांस गाड़ने की रस्म होती है। माड़ो बनाया जाएगा, जो बांस चारों तरफ गाड़ करके उस पर मंडप बनाया जाता है, कुछ छाया जाता है। तो वो सब बांस गाड़ने की जो है रस्म हो रही है यहाँ और बांस गाड़ने की रस्म सुबह सुबह हो चुकी थी। उसके बाद हम और दीदी लोग सब लोग निकल चुके थे घूमने, ज़रा सा सैर सपाटा करने, कुछ शॉपिंग करने, जिसको जो खरीदना था। क्योंकि अभी तिलवाई में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तिलवाई शाम के टाइम होती, तो हमने सोचा चलो भाई थोड़ा सा घूम टहल आते हैं। यहाँ पे तिलवाई का शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे तिलवाई से पहले सबसे पहले कन्या को टीका जाता है, टिकलेऊ गाया जाता है। और हर मतलब जो भी जैसे टिकना होता है, कोई भी परछावन होता है, जैसे मौरी परछाया जाता है और क्या कहते हैं सुग्गा पीढ़ा, ये सब परछाया जाता है ना। उसके बाद कोहबर में भी जाया जाता है। हर जो भी रिवाज होते हैं उसके बाद कोहबर में चाहे दुल्हा हो, चाहे मौरी हो, चाहे मौरा हो, चाहे सेहरा हो, सब कुछ परछाया जाता है। तो कन्या टीकने के बाद यहाँ पे तेल, गुड़ और ये दाल दी जाती है। पहले गेहूँ भी दिया जाता था, चावल भी दिया जाता था, जिसको जो देना है, जैसे जिसके यहाँ जो रिवाज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तेल जो मटकी में भर करके रखा हुआ है ना, इस पे टीकना किया जाता है और उसके बाद ही तिलवाई शुरू हो जाती है। तिलवाई में ये जितनी सारी लेडीज आई हैं सबको तेल और 2-2 भेली गुड़ और 2-2 परई चने की दाल दी जाती है। और हमारे गांव में ना इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतने ज़्यादा लोग आते हैं। व्यवहार की बात है, जिसका व्यवहार भाई अच्छा रहेगा और दूर दूर तक सबके यहाँ गए होंगे तो उनके यहाँ ज़रूर आएगा। तो हमारी नानी क्या है ना, सबके यहाँ तिलवाई मटमंगरा पे जाती थी, भले ही तेल गुड़ ना लाए लेकिन पहुँचती थी सबके यहाँ। तो वही बस अगर हम किसी के यहाँ गए हैं तो होता, टिकना से ही शुरू होता है। तो उसके बाद सब कुछ तेल वेल देने के बाद
बारी आती है हम लोग जाते हैं ताल के किनारे, और वहाँ पे ही मतलब ये पूजा पाठ टिकना वहाँ पे भी होता है। ताल के किनारे जाते हैं, तो जहाँ पे हमारी शादी में ताल के किनारे गए थे वहीं पे हम लोग चल रहे हैं। पुरानी बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही थी, और मैं क्या कर रही थी ना, गांव को इधर उधर खूब देख रही थी। ये देखिए मैंने सूट ही पहन रखा था, वैसे कोई बहुत ज़्यादा खास आज वो था नहीं, जो घर पे सब लोग पहने थे वही सब लोग पहने थे। और घर में भी सभी लोग आ चुके हैं, जैसे मामी की भौजाई लोग, मामी की बहन लोग, मामी की भतीजी लोग, और ये सब सारी हमारी भौजी लगती हैं, मतलब भौजाई लगती हैं। और हमारी शादी के 20 साल बाद अब घर में शादी है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो ये जो दूल्हा राजा हैं बहुत छोटे थे, लगभग लगभग 5-6 साल के रहे होंगे, या फिर थोड़े से उससे बड़े भी रहे होंगे। अब आज इनकी शादी है, तो हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं गांव में, मतलब आधे गांव में भी पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, यहाँ पे वीडियोग्राफी वाले इस दिन तो नहीं आए थे, लेकिन हम लोग जो है अपने फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिवांगी ब्लॉगिंग कर रही थी, और मेरे फ़ोन से गौरी ब्लॉगिंग कर रही थी। सब लोग वीडियो फ़ोटो स्टेटस लगाने के लिए भैया अपना अपना तैयारी किए रहते हैं। अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है भैया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने, खूब इन्जॉय किया। वीडियो का इतना ध्यान नहीं था जितना मुझे एंजॉय करना था। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे ताल के किनारे, और मतलब ताल के किनारे पहुंच करके वहाँ पे 5 लोग या 7 लोग ये दौरी जो कांधे पे रखी हैं, नाउन मामी कहें क्या कहें, इनको भौजाई कहें, तो ये दौरी जो होती है ना, 5 से 7 लोग इसको उतारते हैं, फिर दौरी उठा करके फिर कांधे पे रख के आते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, ताल के किनारे हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये ताल तलैया है, देखिए कितने किनारे किनारे खंजाट, हरी हरी घास है। पहले तो ये ताल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, मतलब अब धीरे धीरे पड़ चुका है। तो ये देखिए ताल के किनारे हम लोग पहुंच चुके हैं। किनारे ही जाना है, बहुत बीच में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झाल झंखाड़ थी। तो हम लोगों ने मतलब मामी ने लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ साफ़ सफाई है थोड़ी सी वहीं पे बैठ करके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो ये देखिए जो लोग वहाँ से दौरी उठाए रहेंगे, यानी माड़ों से, जहाँ माड़ो छाया हुआ है वहाँ भी 5 लोग मिल करके दौरी उठाती हैं, और यहाँ भी 5 लोग मिल करके दौरी को उठाती हैं। फिर उसके बाद इसमें ढेली रहती है, हल्दी रहती है, ये सब एक एक करके निकाल के वहीं मिट्टी में रखी जाती है। दिया रखता है, दिया जलता रहता है सरसों के कड़ू तेल, वो दिया पहले जला दिया जाता है। उसके बाद हल्दी और जो क्या कहते हैं ढेली रहती है, मिट्टी की ढेली रहती है, उसको निकाल करके वहीं पे टिकना होता है। उसके बाद भाई भाभी लोग ननद को गरियाती हैं, ननद लोग भाभी को गरियाती हैं, टिकलेहू करके। तो बस ऐसे ही होती है शादी विवाह की सारी रस्में। आप लोगों के यहाँ ये सारी रस्में होती हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ये रस्म जो हो रही है सुल्तानपुर से कम सुल्तानपुर शहर से 50-60 किलोमीटर इधर कादीपुर, जहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा बिजथुआ महावीरन है, वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर हमारा गांव एक है बीरी हाजीपुर, वहीं पे ये हमारे मतलब भाई की शादी है। मतलब बहुत मज़ा आया। तो वहाँ से आने के बाद अब मैं दोबारा वो मतलब नहीं दिखाई रास्ते वास्ते का। फिर वहीं से आते हुए फिर मंडप, ये देखिए माड़ो बन चुका है, छाया जा चुका है। और जब जनेऊ होता है ना, तो तभी ये माड़ो बनता है। अगर जनेऊ कहीं और हुआ है तो बांस गाड़ दिया जाता है, फिर माड़ो नहीं छाया जाता। तो अगले दिन होगी जनेऊ की रस्म, मंत्री कथा का पूजा, हल्दी मेहंदी, ये सब अभी बाकी है। तो आज मटमंगरा था। तो मटमंगरा जैसे हम बताए ना कि ताल से आने के बाद या फिर कहीं से कुछ होता है तो परछावन जरूर होता है। तो अभी दूल्हा मटमंगरा करके आया, तो यहाँ पे परछावन होगा। सबसे पहले लोढ़ा, और ये क्या कहते हैं इसको, धान कूटते हैं जो, मूसर, जल, सूप, आरती, इतने सारी चीज़ों से परछावन होता है। आप लोगों के यहाँ ये होता है कि नहीं होता है? और परछावन के समय भी गाना होता है, परछावन का जो भी गीत संगीत होता है वो तो होता है। शादी विवाह में गीत संगीत ना हो तो भाई मतलब थोड़ा सा ऐसे गीत संगीत से ये माहौल बन जाता है कि शादी विवाह वाला घर है। परछावन होने के बाद दूल्हा कोहबर में जाएगा, दही गुड़ खाएगा, और हम लोग अपना गीत गाते हुए कोहबर तक ले जाएंगे। उसके बाद शाम के टाइम चना का साग मिल गया था। किस किस को पसंद है चने का साग? भाई चने का साग का सीजन भी थे। अच्छा, चने का साग खट्टा नहीं था, जब तक चने का साग खट्टा ना हो खाने का आनंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने नहीं खाया, बस थोड़ा सा ही खाया। आप लोग भी खा लीजिए चने का साग। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नए ब्लॉग में।